अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी प्राची गुर्जर सोमवार को मेड़ता तहसील के ग्राम जारोड़ा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की परेड प्लेट को सलामी दी। वह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त टी विद्यालय प्रधानाचार्य हनुमान राम दुगुस्तावा व घासीराम विशोई थे। बता दें कि खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्राची गुर्जर ने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास होने के साथ साथ शरीर स्वस्थ भी रहता है तथा अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि खेल को हमेशा खेल की भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। उन्होंने इस दौरान विद्यालय की बुरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा सरकारी विद्यालय देखा है जहां पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है तथा बच्चों का डिसिप्लिन भी तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ते देखा है। साथ ही साथ इस विद्यालय से अब तक लगभग 650 विद्यार्थियों का राजकीय सेवाओं में जाना गौरव की बात है। आपको बता दें कि उन्होंने लड़कों के साथ साथ लड़कियों से भी खेल स्पर्धा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। अंत में प्राची गुर्जर ने सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर आपको सम्मानित किया। बता दें कि प्राची गुर्जर अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्लेयर होने के साथ साथ 2021 में खेलों के मैदान गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुकी हैं, जो इस दौरान जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर पर पुलिस उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त टी पूर्व शारीरिक शिक्षक शंकर लाल मुंडल का समस्त शारीरिक शिक्षा के प्रतिनिधि मंडल ने वॉशिंग मशीन भेंट करते हुए सम्मान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन शाला प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम तथा संजय सिंह ने किया। मेरा सादर प्रणाम। छोटे बच्चों को सबको प्यार। और मैं आई यहाँ पे, मुझे यहाँ बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक, मतलब मैं इतनी खुश हूँ देख के इतने सारे लोगों को कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं बहुत लेट आई हूँ यहाँ पे। और तो स्टार्ट तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब लोग तो जानते हो या नहीं जानते हो ये तो मेरे को नहीं पता है, मगर मैं प्राची गुर्जर एक खिलाड़ी थी, हूँ भी, मगर अब नहीं खेलती हूँ। खेलना मैंने शुरू किया था जब मैं 5th क्लास में थी। ठीक है, बोलो सुनेंगे। मैंने मेहनत करी, उसके बाद मेहनत में मेरा इतना, वो एक सिलेक्शन ने मुझे इतना आगे पहुंचाया कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल प्राप्त करके आई। तो मेरा कहना यही है कि कभी हार से डरना नहीं है। हार तो हम लोगों को आगे पहुंचाती है। तुम ऐसे सोचो कि आज हम यहाँ पर हैं, कल कहाँ पहुँचेंगे, तो कल कहाँ पहुँचना है वो आज ही सोचोगे तो ही पहुँच पाओगे। मैं जब खेलना शुरू किया था तब मैं ये भी नहीं जानती थी कि कौन सा गेम खेलना, बस हम जाते थे, रनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वापस आ जाते थे। काफ़ी दिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि हाँ हैंडबॉल खेलना है। हैंडबॉल विश्व का 2nd फास्टेस्ट गेम है। 1st फास्टेस्ट गेम आइस हॉकी है, 2nd फास्टेस्ट गेम हैंडबॉल है। वो मैंने खेलना शुरू किया और खेलते खेलते कॉलेज पास कर लिया था। काफ़ी टूर्नामेंट खेले, घर आते थे, चल जाते थे, आते थे, चल जाते थे। कई बार तो ये होता था कि अपने माता पिता से मिलना भी नहीं होता था। और एक टूर्नामेंट के बाद दूसरा टूर्नामेंट, दूसरे के बाद तीसरा टूर्नामेंट चलता रहता था, खेलते रहते थे। पहले इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती थी। केवल एक था पीटीआई बन सकते हो, और वो मुझे नहीं बनना था। सारे बोलते थे खेल के आगे कहाँ पहुंचोगे, पीटीआई बनना है तो पीटीआई के लिए तो वैसे भी अब तो बहुत हो चुका, अब पढ़ लो, कोई आरएस बन जाओ, कुछ बन जाओ। मगर हमारे तो दिमाग में एक ही भूत सवार था कि भाई खेलना है, बाद में नौकरी मिलेगी तो देखा जाएगा। नौकरी के लिए नहीं खेला कभी, केवल खेलने के लिए आगे बढ़ गए। मैं गई नेपाल खेलने के लिए। जब तक गई थी तब तक सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आई थी कि उससे मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊँ। मैं खेल के सब इंस्पेक्टर बनी हूँ, आप लोगों को सबको बता दूँ। तो आप सब लोग भी खेलोगे तो हो सकता है मैं नहीं, मेरे से भी अच्छा बनूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं जितनी जहाँ पहुँचूँ वहीं तक ही दायरा सीमित हो जाता है, मेरे से भी आगे पहुँच सकते हो। तो खेलना और पढ़ना दोनों ही जरूरी है, मगर खेलने से आदमी तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है, आगे बढ़ने के लिए उसको मनोबल बढ़ता है। तो खेलना इसीलिए जरूरी है कि आप तंदुरुस्त रहोगे तो पढ़ भी अच्छी तरह पाओगे, और पढ़ पाओगे तो या तो पढ़ाई में आगे जाओगे या खेल में आगे जाओगे। ये आपको चुनना है कि आपको किधर की साइड आगे जाना है। इतने सारे खिलाड़ी, मैं तो
ये मेरे को बोल रहे थे कि मैडम खड़े खड़े थक गए होंगे। मैंने खड़े खड़े थकती नहीं हूँ, मैं तो ये देख के खुश होती हूँ कि कितने मतलब पुराने मेरे पिताजी के टाइम से और अभी तक के कितने खिलाड़ी हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं है आप लोगों को तो मोटिवेशन की जरूरत है, आप खुद मेरे लिए मोटिवेशन हो। कहने को बोलते हैं कि ग्रामीण परिवेश है, मगर जो दम और जो साहस गांव के बच्चों में होता है ना, शहर के बच्चों में नहीं होता है। तो आप सब लोग खेलो, आप लोगों को इतने अच्छे शिक्षक मिले। वो पीटीआई सर जो बहुत मेरे को पता चला उनके बारे में, उन्होंने काफी कुछ किया आपके स्कूल के लिए, और अभी आपके पीटीआई सर है। और टीचर आपके प्रिंसिपल सर, वो बताते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। तो इतना अच्छा अध्यापक, जितने सारे अध्यापक आपको मिले हैं हर तरीके के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तो आप उसका फायदा जरूर उठाओ। मेरा तो कहना यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों को क्या ही मिल सकता होगा। हम लोगों को नहीं मिला, या तो हमको खेलने को मिलता था, तो हम लोग कोचेस, हमको स्कूल में हमारे पीटीआई था ही नहीं खिलाने के लिए, हम तो स्टेडियम में जाते थे, वही खेलते थे। आप लोगों के पास तो इतने अच्छे पीटीआई सर है कि आप लोग तो आगे बढ़ सकते हो। कोशिश यही रहेगी मैं इनसे जुड़ी भी रहूं। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हो या आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़े, तो आप इनको बताना, ये मुझे बताएंगे। मेरे से जो हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगी। मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा, इतने खिलाड़ी इतने शहर में भी नहीं होते भैया लड़कों के। तो आप सब प्रॉमिस करो कि आप आगे, मैं कभी यहाँ पे वापस मेरे को बुलाया गया और मैं आई तो उस लिस्ट में लड़कियों का नाम ज्यादा होना चाहिए लड़कों से। पक्का होगा? और खेलना है, पढ़ना तो है ही है, खेलना भी है। सब लोग की एक मंशा होती है कि लड़कियां क्या है, पढ़ेगी, आगे जाके शादी कर देंगे, घर संभालेगी, मगर नहीं, वो चीज़ तो हमारे को करनी ही करनी है। देखो, परिवार संस्कार सब बहुत बड़ा होता है, उसके अलावा हम हमारे माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास में एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। तो खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, आप अपने गाँव का नाम रोशन करोगे, तो आप किसी से कम नहीं हो। कभी ऐसे मत समझना कि लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती है। अगर मैं ऐसा सोचती तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँचती। ठीक है? खेलती भी हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हो? पीटीआई सर खिलवाते? ठीक है, अगली बार पक्का कोई ना कोई तो मिलेगा। और अच्छा, यहाँ पर तो आपको पीटीआई सर प्रैक्टिस करवाते हैं। जयपुर में एकेडमी के लिए सिलेक्शंस होते हैं, उसमें गांव के बच्चों का सिलेक्शन करता है, वहीं पे पढ़ाया जाता है, वहीं पे खेल की सुविधाएं दी जाती है, खेलने के लिए मैदान सब कुछ मिलता है। मैं जब भी इसका अपडेट होगा आपके पीटीआई सर को दे दिया करूँगी। तो आप जिस भी गेम में रुचि रखते हो, आप लोग ट्रायल के लिए वहाँ पे आना। मेरा जो भी सहयोग हो पाएगा मैं आप लोगों को सहयोग दूंगी, और हो सकता है कुछ सिलेक्शंस भी हो, आप लोग आगे भी बढ़े। के अंदर हमारी नागौर की टीम पूरे राजस्थान में फर्स्ट आई थी, जो पहली बार थी, जिसमें हम गांव जारोड़ा के 4 खिलाड़ी थे, उसमें जो आज 2 हम पीटी है। मैं सबसे पहले विद्यालय परिवार का आभार करता हूँ कि आपने मेरा मान बढ़ाया। सबसे बड़ी बात है, गुरु को यदि मान मिले उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं इसको अपने नदी स्तर पहले ही कह चुका हूँ, उस स्कूल में आपने मेरे को राज्य स्तर पर, और मैं इसको मानता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अपनी थोड़ी 2 शब्दों में राम कहानी कह दूँ। इस गांव में मेरा पहला परिवार था, जिसके हम 4 भाई थे, वो टॉपर थे। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सबसे पहले बिहाराम जी ने एमए किया मेरे गांव से। सेकंड व्यक्ति मैं हूँ जिसने इस गांव एमए किया था। पहले पढ़ाई का मैं तो नहीं था, 10वीं पास कर लेते, सर्विस लगे थे, बहुत बड़ा मानते थे। आज स्कूल थी, लेकिन मैंने मेहनत की। खेल तो इस तरह से खिलाया जैसे मेरे
सबसे प्रिय स्टूडेंट ने आपको बता ही दिया कि हमारे पास कुछ था ही नहीं साधन। अब तो मैं सोचता हूँ कि हम थे तो साधन नहीं थे, और हमने तो साधन है तो अब हम रिटायर हो गए। जितनी मेरे से बन पड़ी गांव की मैंने सेवा की, मेरा यही गांव है। अब तो आपके हाई सेकेंडरी स्कूल को कोई बच्चा भी नहीं पहचानता। मुझे इधर से निकलता हूँ तो मुझे वो सारे के सारे सीन याद आते हैं। बच्चों मेहनत करो। मैंने जिंदगी के अंदर खिलाया और पढ़ाया, 2 काम सीखे और कुछ सीखा ही नहीं। सवेरे जल्दी उठने का मेरे पापा का नींद था, मुझे भी उठाना शुरू किया। बच्चे कमजोर बहुत होते थे, किसी के मैं काट तो नहीं करता, लेकिन मुझे उनको पढ़ाना पड़ता था, उसको कामयाब करना है। एक फिरोजपुरा स्कूल थी, उसके बच्चे मुझसे बहुत खेत में आगे थे, लेकिन उनको कुछ आता ही नहीं था। मेरे बच्चे बहुत होशियार थे और सहयोग मिला गाँव का, बच्चों का। ऐसे लकड़ी खेत से काट करके होगी बनाने खेल शुरू की और बच्चों ने पहले ही पहले स्थान ग्रहण किया। फर्स्ट अब सदीक मोहम्मद जी ने आपको जो बात बताई, मेरा सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट है। सभी स्टूडेंट